सभी को जय जय सीताराम। हम सभी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी से दोहे एवं चौपाइयाँ श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने बालकांड, अयोध्याकांड एवं अरण्यकांड श्रवण किए हैं। आज पहला सोपान, चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड श्रवण करेंगे। आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी दैनिक श्री रामचरितमानस पढ़ने की श्रवण करने की प्रयास करें। श्री रामचरितमानस जिसके हर एक शब्द, हर एक अक्षर में भक्ति भाव बहुत मिलता है, तो आनंद के साथ भक्ति भाव चीज से आप लोग श्रवण करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने सनातन धर्म आगे ले जाने के लिए प्रेरणा मिले। जय जय सीताराम। आइए हम सभी भाव भक्ति से भगवान श्री भोलेनाथ जी के रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। आप भी साथ में जरूर गाएं एवं श्रवण करें। जय जय सीताराम। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरंगभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लीनी चारुगंगा स्फुरन्मौलिकल्लो लीनी चारुगंगा लसद्वालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीला कंठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलं परेशं अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशं
त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पातकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहाप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नया बात हो मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणं न तवस्तुतं शान्ति संतापनासं न तवस्तुतं शान्ति संतापनासं प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदा तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोदा तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री किष्किंधा कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भाव भक्ति चित्त से चित्त लगा के श्रवण करते हैं किष्किंधाकांड के श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरावाती वतीवलो विज्ञानधामा बुभो सौभाग्यवर्धाग्निनो श्रुतितुन्नो गोवी प्रबुंद प्रियो माया मानुषरूपण रघुबर सद्मर्वमो हितो सीतान्वेषणा तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदोतो हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए
पथिक रूप श्री रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। ब्रह्मांबोधि समुद्रवं कलिमल प्रबंधसनं चाव्ययं श्रीमाचम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसार राममय भेषजं शोककरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति संतत श्रीराम नामामृतम्। वह सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो भेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोगों के औषध सबके सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म माही जानी ज्ञान खानी अधहानी कारा जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ भगवान श्री शिव जी एवं माता पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि जानकी ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषामा गरल जही पान किया तेहि न भजसी मन मंद को रूपाल शंकर सारिसा। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। अरे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? जय जय श्री शिव शंभु। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा अति सवित कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखूते जाई कहे सुजानी जिय शयन बुझाई पठाए बाली होई मन मेला भागो तुरत तजो यह सेला विप्र रूप धरि कपितः गयऊ मात नाई पूछत अस भयहु को तुम श्यामल गोर शरीरा छति रूप हिरहु बन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी मृदुल मनोहरा सुंदर गाता सहस दुसह बन आतप बाता की तुम तीनी देवा मह को नर नारायण की तुम दो नर नारायण की तुम दो। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषमुख पर्वत पर
मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में इनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कहो। आइए भगवान श्री हनुमान जी का नमन करें। जय जय श्री हनुमान। यदि वे मन के मलिन बालिक भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हो जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? दोहा। जग कारण तारन भव भंजन धरनि भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नरी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशि चरबे देही, विप्र पिरहि हम खोजत तेही। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानी परहु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति किन्ही, हरस हृदय निज नाथहि चिन्ही। मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तव माया बस फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। दो श्री रामचंद्र ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर श्री हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्सु के वेश में।
और मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। दोहा। एक मैं मंद सोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दिन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुमरे ही छाया। तापर में रघुवीर दोहाई, जानहु नाही कछु भजन पाई। सेवक सुत पति स्मातु भरोसे, रहय सोच बनहि प्रभु पोसे। अस कहि परेउ चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सिंचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मणि ते दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्या गति सो। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता। उस पर हे रघुवीर, हे मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, मतलब करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोगुने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं। दोहा। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दस सप्त बुआई। तेहि सन नाथ मायत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई,
जहाँ तहाँ मरकटकोटि पठाई। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जग जब सुग्रीव रामा कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटऊँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन प्रीति। करिहहि विधि शोषण प्रीति। स्वामी का अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान कर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। दोहा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति तुढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा। किन्हीं प्रीति कछु बिचना राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिल सकुमारी। मंत्री न कहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीनहु पटडारी। माग राम तुरत ते ही दीना, पटौर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। जेहि विधि मिली जानकी आई। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमार जानकी जी मिल जाएंगे। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। जय जय श्री सीताराम।
श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री बालक भगवान की जय। श्री पवन सूत्र हनुमान की जय। दोहा। सखा बचन सुनि हरष कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। जय जय श्री सीताराम। आप सभी जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और आगे सभी को शेयर अवश्य करें ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक हर दोहे का नोटिफिकेशन आप तक आए और आप भक्ति भाव से उसको सुन पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव।